गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका क्लास टीचर विवेक निवाड़ा। बेटा, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बोला था कि जिन भी बच्चों को अब स्कूल आना है, मैंने आपको फॉर्मेट दे रखा है। फॉर्मेट देने के बाद मैंने आपको आपका रोल नंबर भी अरेंज करा के दे रखा है, पीडीएफ की फॉर्म में आपको भेज रखा है। जो आपका वहां पर सीरियल नंबर है वही आपका रोल नंबर गिवन है। अब जिस बच्चे को स्कूल आना है वो बच्चा मुझे उसका फोटो सेंड करते, डायरी पर लिखकर अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाकर मुझे पर्सनली नंबर पर सेंड कर दीजिए। तो उससे हमको आपको स्कूल बुलाने में आसानी रहेगी कि कितने बच्चों को स्कूल बुलाना है। तो प्लीज स्टूडेंट, जिन बच्चों को स्कूल आना है, जिन्हों के घर वाले परमिशन दे रहे हैं, वो मुझे पर्सनली फोटो सेंड कर दें। मेरे पास एक दो बच्चों के आ चुके हैं। अब बाकी जो बच्चे रह गए हैं उनों के लिए ये मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको आना है तो हमको पहले पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा स्कूल आना चाह रहा है। तो स्टूडेंट प्लीज, अगर आपको आना है तो आप जरूर मुझे फोटो सेंड करिएगा। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर के मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और उससे रिलेटेड बस एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था। आज मैं आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि देखिए, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कार्टेशियन प्रोडक्ट टॉपिक 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है बस बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैं आपको देखना चाहूंगा, ए बराबर दे रखा है आपको -1, -1, -1, तो क्या फाइंड करवा रहा है? ए क्रॉस ए। इसको कहते हैं, अगर एक ही नंबर 3 बार आ जाता है तो इसको कहते हैं कार्टेशियन ट्रिपलेट। कार्टेशियन ट्रिपलेट तो ध्यान रखिएगा, 3 बार आ रहा है तो ट्रिपलेट। अब निकालने का तो तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। पहले आप ए क्रॉस ए की वैल्यू निकालोगे। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे? पहले आप ए क्रॉस ए की। तो इधर ए दे रखा है, इधर भी ए दे रखा है। ए की वैल्यू -1, -1, +1। ए की वैल्यू -1, +1, -1 और +1। तो मैं यहाँ से ए क्रॉस ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या हो जाएगा? -1, -1, -1, +1, -1, +1। ये तो ए से ए को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सॉरी, बस सिंबल लगाते हैं। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। -1 से आपने कर दिया, अब +1 से करिए। 1, -1, 1, 1। तो ये ए क्रॉस ए की वैल्यू आ गई, लेकिन आपको फाइंड क्या करवा रहा है? ए क्रॉस ए। तो अब आप क्या करोगे? जो आपके ए क्रॉस ए की वैल्यू आई है उसको तो आप इस वाले में लिख दोगे, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1। तो ए क्रॉस ए की वैल्यू एक ब्रैकेट में लिख दी और दूसरे में ए की वैल्यू लिख दी। और अब आप क्या फाइंड करोगे? ए क्रॉस ए बराबर, एक बार ये वाला इससे, ये वाला इससे, -1, -1, -1, -1, +1। ये फर्स्ट वाले से हो गया दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सेकंड वाले से करो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। -1, 1, -1, -1, 1। ये सेकंड वाले से कर दिया आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब थर्ड वाले से करिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1, -1, 1, सॉरी, 1, -1, -1, 1, -1, +1, 1, -1, +1। अब फोर्थ वाले से करिए। 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1। तो ये आपका ए क्रॉस ए निकला, जो कि कार्टेशियन ट्रिपलेट कहलाता है। ये है आपकी वैल्यू कार्टेशियन ट्रिपलेट की। अब इसके बाद आप एक टॉपिक
और देखिए ये तो है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल दे रखा है, पी वाला, पी की वैल्यू दे रखी है और पी क्रॉस पी की वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा। ऐसा ही एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में बोला है ए क्रॉस ए के अंदर टोटल कितने एलिमेंट दे रखे हैं? 9 एलिमेंट। टोटल ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट, जिसमें से सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं। कुछ एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं? -1, 0 एंड 0, 1। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है तो ए क्रॉस ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे ना, वो बताओ क्या होंगे। रिमेनिंग एलिमेंट क्या होंगे? अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं, 9 में से आपको 2 दे दिए, तो रिमेनिंग कितने बचे? बाकी के 7 एलिमेंट्स बताओ क्या होंगे। 7 एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर, 7 ऑर्डर्ड पेयर वो क्या होंगे बताइए। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, जो भी आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं, जो भी एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, उनसे आप एक सेट बना लोगे। तो यहाँ पर 3 नंबर क्या दिख रहे हैं? -1, 0 और 1। -1, 0 और 1। तो आपको उसके अंदर के एलिमेंट्स लिखने हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है, उनको देखकर आप एक सेट बना लोगे। और अब आपको कह रहा है किसके? ए क्रॉस ए के। तो अपन को ए क्रॉस ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पर? एक बार -1 का इन तीनों से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। -1, -1, -1, 0, -1 + 1, -1 + 1। तो फर्स्ट से निकल गया। अब 0 से इन तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। 0, -1, 0, 0, 0, 1। अब थर्ड वाले से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। 1, -1, 1, 0, 1, 1, 1, -1, 1, 0, 1, 1। तो देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं? 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए ए क्रॉस ए के 9 ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट। अब जिसमें से आपको -1, 0 दे रखा था, कहाँ है -1, 0? एक तो आपको ये वाली वैल्यू दे रखी थी -1, 0 और 0, 1 की वैल्यू भी गिवन थी। 0, 1 की वैल्यू भी गिवन थी। तो बाकी के रिमेनिंग कितने बचे? बाकी के जो बचे, तो रिमेनिंग कर देना इसको रिमेनिंग। अब रिमेनिंग क्या क्या बचे? -1, -1, -1, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0, 1, 1। तो टोटल 9 थे, 9 में से 2 दे रखे थे, बाकी के बचे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बाकी के 7 एलिमेंट्स आपके मैंने यहाँ पर फाइंड कर दिए हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऑर्डर्ड पेयर का, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ यहाँ पर, एक चीज और सीख लीजिए आप। अभी तक तो आपने जितने भी क्वेश्चन सीखे हैं उसमें सब में आपने वैल्यू निकालना सीखी है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। लेकिन अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की वैल्यू देकर, कार्टेशियन प्रोडक्ट की वैल्यू देकर, जैसे आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर 6 में ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको दे रखी है। क्या दे रखी है? AX, AY, BX, BY। AX, AY, BX, BY। अब
जो अपन ने पढ़ा है उसका उल्टा। अब ये कह रहा है बताओ सेट ए क्या होगा और सेट बी क्या होगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, आपको सेट ए की वैल्यू पता थी, सेट बी की वैल्यू पता थी और आप ए क्रॉस बी निकाल रहे थे। अब इसका उल्टा, अगर आपको ए क्रॉस बी दे रखा है तो ए क्या होगा और बी क्या होगा आपको पता लगाना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हमें गिवन होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हमें गिवन होते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट होते हैं। उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या दिख रहा है, ए और बी। हमको उस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट दिख रहे हैं ए और बी, फर्स्ट वाले देखिए, तो वो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं। और जो सेकंड वाले एलिमेंट बचे वो किसके होते हैं, सेट बी के एलिमेंट होते हैं। अब आप चाहो तो ए क्रॉस बी से अपने आंसर को चेक कर सकते हो, क्या हमारा आंसर सही है कि गलत है। और मैंने आपको एक बात भी बोली थी, सेट ए में 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, सेट बी में भी 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ, 4। तो देखिए टोटल 4 ऑर्डर पेयर दिख रहे हैं आपको। तो यस, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाता हूँ और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने के बाद आपकी ये वाली एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी आपको पूरी।